हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रेनाइट के बारे में। जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो उसमें ग्रेनाइट लगाना रहता है आप लोगों को, खास करके स्टेयर पे। जब हम लोग ग्रेनाइट लगाते हैं तो उसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है मोल्डिंग का। मोल्डिंग करवाया जाता है। मोल्डिंग क्या होती है कि जैसे इस फोटो में जो आप देख रहे होंगे, फोटो में जो आपका साइड में जो ट्रेड रहता है, ट्रेड का जो आगे का एज रहता है उसको गोल कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है मोल्डिंग। ये हो गया ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, जिस पे हम लोग पैर रखते हैं उसको ट्रेड बोला जाता है। तो ये ट्रेड, इस पे पैर रखा जाता है, जो जनरली 1 फीट का रहता है। तो 1 फीट का रहता है तो उसके लिए ग्रेनाइट हम लोग कटिंग करते हैं 1 इंच ज़्यादा, 13 इंच के आसपास। अगर आपका ट्रेड 12 इंच का है तो आपको ग्रेनाइट की कटिंग करना है। जो आपकी चौड़ाई होगी ग्रेनाइट की, वो आपको करना होगा लगभग 13 इंच का। वो इसलिए क्योंकि आपको मोल्डिंग करना होगा, तो नोजिंग जिसको बोला जाता है, नोजिंग रखने के लिए क्या होगा, ग्रेनाइट आपका थोड़ा सा आगे प्रोजेक्टेड रहेगा और उसी में मोल्डिंग बनाई जाती है। मोल्डिंग बना हुआ भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेरे यहाँ मोल्डिंग बन भी चुके हैं कुछ ट्रेड में। यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये जो ट्रेड है इनका देखो मोल्डिंग का काम हो चुका है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये एज है इसका राउंड बन चुकी है, फुल मोल्डिंग किया गया है। सिंगल फुल मोल्डिंग इसको बोला जाता है। ये देख रहे होंगे, और फुल मोल्डिंग इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से ये गोल है। यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों एज इसके गोल हैं, इसको बोला जाता है फुल मोल्डिंग। अगर सिर्फ ऊपर वाली एज राउंड किया जाएगा, गोल किया जाएगा, तो उसको बोला जाता है हाफ मोल्डिंग, सिंगल हाफ मोल्डिंग। अब मोल्डिंग 2 टाइप की होती है, एक सिंगल मोल्डिंग और एक डबल मोल्डिंग होती है। सिंगल में हाफ मोल्डिंग और सिंगल में फुल मोल्डिंग। ये जो हम लोग कर रहे हैं सिंगल में फुल मोल्डिंग है। जब डबल मोल्डिंग हम लोग बनाते हैं तो ग्रेनाइट की बीट ले लेते हैं। मीन्स क्या होता है, ग्रेनाइट का टुकड़ा ही रहता है लगभग 1 इंच चौड़ा, और उसके बीच में क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक का आता है, फाइबर का ही बना रहता है, एक स्ट्रिप रहती है जो कलर्ड रहती है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। इसी टाइप का रहता है स्ट्रिप, और ये कलर्ड रहती है, बीच बीच में कलर रहते हैं। मैं अभी फोटो भी आपको दिखाऊंगा जिसमें ये इस टाइप की मोल्डिंग की गई है। फिर क्या किया जाता है, इसको एरोलाइट की सहायता से इस टाइप से पेस्ट कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये जो कलर आपको है बीच में, ये आपको दिखता रहेगा। ये डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डबल मोल्डिंग बनाई जाती है। फिर क्या किया जाएगा, इसको राउंड कर दिया जाएगा, नीचे का एज और ऊपर का एज इसको गोल कर दिया जाएगा। मीन्स हाफ मोल्डिंग किया जाएगा ऊपर वाले में भी, और हाफ नीचे वाले में मोल्डिंग किया जाएगा। जैसा कि आप इस फोटो में जो देख रहे होंगे, आपको जो दिख रहा है वो डबल मोल्डिंग है, जिसमें आपको बीच में डिजाइन भी दिख रही होगी। तो इस टाइप की डबल मोल्डिंग होती है। यहाँ हम लोग सिंगल मोल्डिंग कर रहे हैं। मोल्डिंग करने के लिए क्या करना होता है, कई सारे ब्लेड यूज किए जाते हैं। अभी मैं आपको ब्लेड यूज करके भी बताऊंगा। इस ग्रेनाइट में अभी मोल्डिंग नहीं हुआ है, अभी मोल्डिंग करते हुए भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ब्लेड बहुत सारे यूज करने होते हैं। मैं आपको एक एक करके आपको बताना भी चाहूँगा। जैसे देख रहे होंगे मेरे पास कई सारे ब्लेड हैं। इस पर क्या होता है, नंबरिंग रहती है। ये आप देख रहे होंगे, ये 0 है, 1 है, और यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, ये आपको 3 हो गया, और ये आपको 4 और 5 हो गया। सबसे पहले क्या है कि 5 ब्लेड तो ये यूज किए जाएंगे। उससे पहले ये आपको ब्लेड यूज करना होता है। ये मेटल का ब्लेड रहता है, ये कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना होता है। ये क्या करता है, इस एज को कट करेगा पहले। जब ये कट हो जाएगा दोनों तरफ से, फिर उसके बाद में हमको ये ब्लेड यूज करना है, व्हाइट कलर वाला 0 नंबर। इस पे 0 भी लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप, ये 0 है। फिर उसके बाद में ये 1 नंबर ब्लेड यूज करना है। इसके बाद 2 नंबर यूज करना है, और फिर 3, और इसके बाद 4, और ये 5। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 0 से 3 तक का, तो ये क्या करता है कि जैसे यहाँ से कटिंग करेंगे तो उसका जो रेसा रहता है वो काटने का काम करेगा। ये 3 ब्लेड, सबकी अलग अलग क्वालिटी रहती है। पहले 0 ये वाला कट करेंगे तो ये रेसा कट करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये उसको और ज़्यादा स्मूथ करेगा, ये उसके बाद उससे भी ज़्यादा स्मूथ करेगा। फिर 3 और 4, 5 नंबर जो 3 ब्लेड बच गए, ये क्या करते हैं, पॉलिशिंग का काम करते हैं। पॉलिश, उसमें जो कलर इस ग्रेनाइट का उस मोल्डिंग से मैच कराने का ये इन ब्लेडों का रोल रहता है। अब इसमें देखने में आपको लग रहा होगा कि सारे ब्लेड एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब की क्वालिटी अलग अलग है। देख रहे होंगे सबका जो ऊपर में ये आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का सा कलर चेंज है। इसमें केमिकल रहता है, कुछ कुछ मिक्स रहते हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी भी डिफरेंट
रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभी कट करेंगे और फिर इन सारे ब्लेड का एक एक करके यूज़ करके भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं सीरियल से यहाँ पे लगा देता हूँ और ये फिर एक एक करके ब्लेड इसमें यूज किए जाएंगे। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद में सीरियल वाइज आते रहेंगे और सारी मोल्डिंग जो है, पूरी मोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये ब्लेड यूज किया जाएगा, मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे होंगे 0 नंबर प्लेट है, ये 0 नंबर। अब इसकी जगह पे ये लगाया जाएगा। 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2, 3, 4 और 5, ऐसे ही कंटिन्यूअस सारे प्लेट चेंज होंगे और इसका मोल्डिंग उसी के अकॉर्डिंग होता जाएगा। अब इसका काम क्या होगा कि ये जो हल्का सा रफ है इसका सरफेस, इसको स्मूथ करेगा ये प्लेट। देख रहे होंगे आप, यहाँ पे पूरी तरीके से ये स्मूथ नहीं है, इस पे इसको रफ किया जाएगा। अभी इसका कलर भी नहीं मैच करेगा ग्रेनाइट से। फिर बाकी के जो लास्ट वाले 3 ब्लेड होंगे वो पॉलिशिंग का काम करेंगे इसमें। अब देखिए दोस्तों, इसका कलर जो है ग्रेनाइट से कुछ कुछ मैच कर रहा है। अभी 2 ब्लेड बाकी हैं, ये 4 नंबर ब्लेड लग रहा है, इसके बाद 5 लगेगा। दोस्तों अब हमारा 5वां ब्लेड, लास्ट ब्लेड आ रहा है। 5 नंबर ब्लेड, 5वां नहीं, 5 नंबर है। इस तरीके से टोटल हो जाएंगे 7 ब्लेड। देखिए कलर जो है कुछ कुछ मैच होने लगा है। अभी जब लास्ट वाला ब्लेड और यूज किया जाएगा तो इसका कलर लगभग मैच हो जाएगा। जो वाइट कलर दिख रहा था वो नहीं दिखेगा आपको। तो फ्रेंड्स, मोल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने सारे ब्लेड यूज कर लिया है। ये देख रहे होंगे आप, मोल्डिंग का जो कलर है ये भी मैच हो चुका है लगभग। इस ग्रेनाइट के कलर में लगभग मैच हो गया है। जब हम लोग स्टार्ट किए थे तब इसका कलर वाइट कलर में था, लेकिन सारे ब्लेड यूज होने के बाद में सबसे पहले हमने ये ब्लेड यूज किया कटिंग के लिए। मेटल का है ये ब्लेड। और उसके बाद में ये ब्लेड 0 नंबर, फिर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, और जो 3, 4 और 5 नंबर ब्लेड हैं इनका यूज किया जाता है पॉलिश करने के लिए। ये जो है पॉलिश के काम आता है, ये कलर मैच कराने के काम आता है। 3 ब्लेड इधर वाले और स्टार्टिंग के जो 3 ब्लेड हैं ये इसमें जो स्मूथनेस लाने के लिए, इसका जो रेशा है उसको स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से मोल्डिंग जो आपको बनाना रहता है तब इन 7 ब्लेडों का यूज किया जाता है। ये 7 ब्लेड आपको यूज करने होंगे इस टाइप की मोल्डिंग बनाने के लिए। ये मोल्डिंग जो अभी हमने बनाई है ये सिंगल फुल मोल्डिंग है। देखिए दोनों तरफ इसमें राउंड है। एज जो इसका, दोनों एज जो है राउंड है, नीचे भी है और ऊपर है, इसलिए इसको बोला जाएगा फुल मोल्डिंग। अगर हाफ मोल्डिंग बनाना होता है तो नीचे की एज में मोल्ड नहीं किया जाता है, वो एज इट इज़ रहती है। जैसे इधर आपको दिख रहा होगा, नीचे की जो साइड रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी। ऊपर की साइड अगर इसको राउंड कर दिया जाएगा, मोल्ड कर दिया जाएगा, तो उसको बोला जाएगा सिंगल हाफ मोल्डिंग। ये हमने जो बनाई है ये सिंगल फुल मोल्डिंग है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।